अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज हम बना रहे हैं देगी आलू गोश्त। देगी आलू गोश्त बनाने के लिए हमें चाहिए घी चाहिए हमें 250 ग्राम और प्याज चाहिए हमें 500 ग्राम। इन दोनों चीज़ों को डाल लेना है आपने। मैं बना रही हूँ मिट्टी की पतीली में, हांडी में। इससे इसका जायका ज़्यादा अच्छा आएगा। मैंने प्याज डाल लिया है और प्याज को डाल के 3 से 4 मिनट तक भूनना है ताकि प्याज थोड़ा नरम हो जाए, थोड़ा नरम पड़ जाए। इसके बाद मैंने लहसुन अदरक हरी मिर्चों का पेस्ट लिया है। लहसुन अदरक हरी मिर्चों का पेस्ट बना लिया है और ये भी इसमें शामिल कर दिया है और इसे डाल के 2 मिनट मज़ीद भुनाई करेंगे। इसे ढक्कन दे के आप भुनाई कर लें। इसके बाद जब 4 मिनट हो जाएं, इसके बाद मैंने 3 से 4 टमाटर लिए और इसका पेस्ट बना लिया है। पेस्ट बना के डाल लिया है क्योंकि शोरबे में इस तरह छिलके तैरते हुए अच्छे नहीं लगते, इसलिए आप इसके छिलके रिमूव करके डालें। और टमाटर डालने के बाद 2 मिनट तक मैंने मज़ीद ढक्कन ऊपर रख के इसे भून लिया है। जब ये सब चीज़ें भुनी जाएं तो इसके बाद मैंने 1 किलो बकरे का गोश्त लिया है और गोश्त को मैंने मसाले में डाल दिया है और इसको भून रही हूँ और कम से कम 3 से 4 मिनट हम इसको भून लेंगे। इसी के साथ मैंने 3 से 4 तेज़पात के पत्ते शामिल कर लिए। इसी के साथ सफ़ेद ज़ीरा, दालचीनी, 7 लौंग, काली मिर्चें, बड़ी इलायची और छोटी इलायची डाल के और बादियान का फूल डाल दिया है। ये डाल के मैंने मज़ीद इसको भूनना है ताकि इन सब गरम मसालों के फ्लेवर्स जो हैं इसमें शामिल हो जाए। इसी के साथ सुर्ख लाल मिर्च पाउडर मैंने 1 चम्मच ऐड किया है क्योंकि मैंने हरी मिर्चें भी डाली हुई हैं, तो मसाले ज़्यादा डालेंगे तो वो अच्छे नहीं लगेंगे। बिल्कुल इसकी मुनासिब सी हम मिक़दार रखेंगे। इसी के साथ नमक हस्बे ज़रूरत, हस्बे ज़ायका जितना आप पसंद करते हैं। अब ये मैं 1 चम्मच ही डाल रही हूँ। इसी के साथ हल्दी आधा चम्मच, क्योंकि ये घर की मैंने बनाई हुई है। मेरी प्रीवियस वीडियो भी आप देख सकते हैं, क्योंकि इतनी हल्दी बहुत है इन तमाम चीज़ों के लिए। इन तमाम मसालों को डालने के बाद हमने 3 से 4 मिनट भून लिया है और इसी के साथ मैंने 2 गिलास पानी शामिल कर दिया है। पानी शामिल करने के बाद एक दफ़ा फिर हम इसे मिक्स कर लेंगे और इसे हम पकने के लिए छोड़ देंगे। तब तक पकाना है जब तक गोश्त हमारा गल ना जाए और तमाम चीज़ें मसाले जो हैं वो सब चीज़ें मुकम्मल पक जाएं। जब उबाला आ जाए तो एक दफ़ा तमाम चीज़ों को दोबारा से ऊपर से नीचे कर दें ताकि तमाम चीज़ों के जितने भी फ्लेवर्स हैं वो हमारे इन पानी में, इन गोश्त में शामिल हो जाएं। जी गाइस, जब पानी बिल्कुल खुश्क हो जाए और देखें कि गोश्त ने बिल्कुल नरम पड़ चुका है और तमाम जो चीज़ें लहसुन अदरक टमाटर हर चीज़ जो गल के एक मसाले की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। इसी के साथ 200 ग्राम मैंने दही लिया है। दही को अच्छी तरह फेंट लें, इसकी तमाम गुठलियाँ निकाल लें और इसके बाद इसे हम गोश्त में शामिल कर लेंगे और इसको हमने तब तक भूनना है जब तक मसाले से घी अलहदा ना हो जाए। इसी के साथ मैंने 500 ग्राम आलू लिए हुए हैं। मैंने आलूओं को छील लिया है। छील के इसको नॉर्मल स्लाइसिस में मैंने कट कर लिया है, काट लिया है। आप भी अपने शोरबे में थोड़े बड़े ही आलू तो मुनासिब साइज़ के अच्छे लगते हैं, तो ये मैंने 500 ग्राम आलू शामिल कर लिए हैं और अब इन तमाम चीज़ों को हम भुनेंगे। इतना भुनेंगे कि तमाम चीज़ें अच्छी तरह, आलू भी थोड़े हाफ़ डन हो जाएं और इसी के साथ गोश्त जो है वो बिल्कुल मुकम्मल मसाला जो है अपना घी छोड़ दे। हमने इसे तब तक पकाना है।
इसे भूनना है क्योंकि अब भूनने का ही प्रोसीजर है। जी, आप देख सकते हैं कि मैंने भून लिया है और काफ़ी हद तक मसाले ने जो है घी भी छोड़ दिया है। इसी के साथ कुछ सब्ज़ धनिया मैं अभी शामिल करूँगी ताकि धनिया का फ्लेवर भी शोरबे में आ जाए। ज़बरदस्त आलू गोश्त जो है इसकी भुनाई हो चुकी है और काफ़ी हद तक घी भी निकल चुका है। जी, इसी के साथ मैंने 1 लीटर पानी शामिल कर लिया है क्योंकि हमने जितना गोश्त लिया है उस हिसाब से 1 लीटर पानी बेस्ट रहेगा इसमें, क्योंकि बहुत ज़्यादा पतला शोरबा भी नहीं बनाना। शोरबा थोड़ा नॉर्मल और थिक-थिक ही अच्छा लगता है। इसे हम अब ढक्कन देके 40 मिनट तक पकाएँगे। 40 मिनट के बाद कुछ इस कंडीशन में शोरबा आ चुका है। इसी के साथ मैंने 3 से 4 हरी मिर्चें ली हैं, इनको कट लगाया है और ये भी इसमें शामिल कर लिए हैं। हरी मिर्चों का बड़ा अच्छा फ्लेवर आएगा इसमें। मैं पहले भी ऐड कर सकती थी हरी मिर्चें, लेकिन पहले ऐड करने से हरी मिर्चें बिल्कुल ही नरम पड़ जानी थी। इसलिए मैंने इस स्टेज पे आके शामिल किया है। अब आप देख सकते हैं कि शोरबा जो है माशाल्लाह हमारा बहुत ज़बरदस्त सा तैयार हो चुका है पक के, और आपको आइडिया हो चुका होगा कि पकने के बाद बड़ी खूबसूरत सी एक तरी भी ऊपर आने लग गई है। शोरबे की यही पहचान है कि जब वो पक जाता है तो घी अपना आप छोड़ देता है। इसी के साथ मैंने काली मिर्च 1 चम्मच शामिल किया और इसी के साथ गरम मसाला 1 चम्मच शामिल किया है। ये दोनों चीज़ें बिल्कुल लास्ट स्टेज पे आपने डालनी है, क्योंकि अगर हम पहले ऐड कर देंगे तो शोरबे का कलर जो है वो चेंज हो जाएगा, वो देखने में भी अच्छा नहीं लगेगा और खाने में जैसा भी है फिर वो तो खाना पड़ेगा। लेकिन ये है कि आपने बिल्कुल लास्ट पे जब हम गैस इसका फ्लेम ऑफ करने लगे तो हमने ये दोनों चीज़ें शामिल कर लेनी है। इन दोनों चीज़ों को शामिल मसालों को करने के बाद 5 मिनट के लिए आप दम पर रख दें। दम के बाद आपने जब जब आप सर्व करने लगें तो आप देख सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त माशाल्लाह हमारा देगी आलू गोश्त तैयार हुआ है। उम्मीद है कि आपकी आज आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी और मुझे अपना कमेंट सेक्शन में अपना फ़ीडबैक देते रहा करें। इस तरह हौसला अफ़ज़ाई होती रहती है। अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करना मत भूलें। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।